हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आकृति टॉक। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह समर्थ व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006। जो समर्थ व्यक्ति हैं उनकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इसके जो समर्थ व्यक्ति हैं उनके क्या इंट्रोडक्शन है। राष्ट्रीय नीति के अनुसार असमर्थ व्यक्ति भी मूल्यांकन मानव संसाधन है और इनके लिए एक ऐसा परिवेश तैयार करना चाहिए जहां उन्हें समान अवसर मिल सके, इनके अधिकारों की रक्षा हो सके और इनकी समाज में संपूर्ण सहभागिता हो। केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2003 को राष्ट्रीय विकलांग आयोग का गठन किया गया। जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा 15 अगस्त 2003 को राष्ट्रीय विकलांग आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकलांग नीति 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। 10 फरवरी 2006 को इस नीति का लागू किया। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उनके द्वारा 2005 में उन्हें मंजूरी दी और 10 फरवरी 2006 को इस नीति को लागू किया गया। आगे फोकस ऑन द पॉलिसी स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव और सैलिएंट फीचर। जो फोकस और पॉलिसी है उसका जो स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव सारे का जो जवाब है उसको इसी में देना है। कुछ भी पूछेगा तो बस इसी को लिखना है। तो पहला जो पॉइंट है हमारा विकलांगता की रोकथाम। तो विकलांगता की रोकथाम बड़ी संख्या में की जा सकती है। बीमारियों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाए जाएं। गर्भावस्था के दौरान विकलांगता की रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। दूसरा है रिहेबिलिटेशन मेजर्स। दवा या गैर दवा उपचार के माध्यम से विकलांगता की जल्दी पहचान और विकलांगता के प्रभाव को कम करने में मदद करना। इस दिशा में शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप पर जोर दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा सहित शैक्षिक पूर्वाभ्यास और समाज में प्रतिष्ठित जीवन के आर्थिक पूर्वाभ्यास। असमर्थ व्यक्तियों की आर्थिक पूर्वाभ्यास में संगठन क्षेत्र में मजदूरी, रोजगार और स्वरोजगार दोनों शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को उपयोगी तथा लाभकारी रोजगार के अवसर कितने बड़े हैं। जो असमर्थ व्यक्ति हैं उनको जो आर्थिक पूर्वाभ्यास को संगठन क्षेत्र में मजदूरी दी है, जिसे रोजगार और स्वरोजगार दोनों शामिल है, जिससे जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विकलांग व्यक्ति को उपयोगी सिद्ध होगी। आगे विकलांग महिलाओं के लिए सुरक्षा। जो विकलांग महिलाएं होती हैं उनके लिए सुरक्षा। तो विकलांग महिलाओं को शोषण और दुरुपयोग से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इनकी विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, रोजगार और अन्य पूर्वाभ्यास सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। लाभकारी रोजगार कौशल के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के द्वारा कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। जो विकलांग औरतें होती हैं उनकी शोषण और दुरुपयोग से सुरक्षा की उन्हें आवश्यकता पड़ती है। उनकी जो विशेष ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षा, रोजगार की सेवाओं को प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। यह देखा गया है कि विकलांग महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल करने में कठिनाई होती है। जो विकलांग महिलाएं होती हैं, जो उनके जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करने में थोड़ी कठिन होती है। सरकार ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगी ताकि वे अपने बच्चों को देखभाल के लिए सेवाएं उपलब्ध करा सकें। तो जो विकलांग महिलाएं होती हैं उनके बच्चों को देखभाल के लिए जो सरकार है उनकी जो आर्थिक सहायता में मदद करेगी, जिससे वो अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। तो ये थी विकलांग महिलाओं के लिए सुरक्षा। तो आगे देखेंगे विकलांग बच्चों पर अधिक ध्यान दें। जो विकलांग बच्चे हैं उन पर अधिक ध्यान दें। तो विकलांग बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जो विकलांग बच्चे होते हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे कहीं ज़्यादा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। सरकार विकलांगों के बच्चों की देखभाल, संरक्षण और सुरक्षा के अधिकतर को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। विकास का अधिकतर समान और समानता के साथ ऐसा वातावरण बनाना जिसमें बच्चे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। आगे बाधा मुक्त वातावरण बनाना। बाधा मुक्त वातावरण ऐसे विकलांग व्यक्तियों को सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से चलने और निर्मित वातावरण से सुविधाओं के उपयोग करने में सहायता मिलती है। जो बाधा मुक्त वातावरण है उसमें जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनसे सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से चलने को सुविधाएं उपलब्ध कराती है।
बाधा मुक्त योजना का उद्देश्य एक ऐसे परीक्षण उपलब्ध कराना है जो व्यक्तियों के स्वतंत्र संचालन का समर्थन करता है ताकि वे बिना किसी सहायता से कार्य कर सके। तो ये थी आपकी बाधा मुक्त वातावरण बनाना। आगे विकलांग प्रमाण पत्र जारी करना। सरकार यह सुविधा मुहैया कराएगी कि कम से कम समय से में बिना किसी कठिनाई के प्रमाण पत्र सरलता से प्राप्त कर सके। जो विकलांग प्रमाण पत्र होता है उससे सरकार जो सुविधा मुहैया कराएगी जिससे कम से कम समय में सभी जो विकलांग लोग हैं उनकी आसानी से प्रमाण पत्र बन सके। आगे सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। विकलांग व्यक्तियों उनके परिवार तथा उनकी देखभाल करने वाले को पर्याप्त अतिरिक्त व्यय राशि दी जाएगी। जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके परिवार को देखभाल के लिए उन्हें अधिक राशि दी जाएगी ताकि वे दैनिक कार्यों, मेडिकल देखभाल, परिवहन सहायक उपकरणों को खरीद सके। इसलिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार दिव्यांग व्यक्तियों एवं अनेक अभिभावकों को करों से छूट दे रही है। बेरोजगारी भत्ता और विकलांग पेंशन मुहैया करा रही है। जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनकी जो कर्ज होती है उसमें भी छूट देती है सरकार। और जो बेरोजगारी है उन्हें विकलांग पेंशन, जो विकलांग होते हैं उनको पेंशन भी देती है। ये सब की चीज़ें जो सरकार करती है। आगे है गैर सरकारी संगठनों का प्रोत्साहन। राष्ट्रीय नीति गैर सरकारी संगठन क्षेत्र को सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में वरीयनीय सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र के रूप में मान्यता देती है। असमर्थ व्यक्ति के लिए सेवाएं के प्रावधानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यह है गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन। आगे विकलांग व्यक्तियों के बारे में नियमित जानकारी इकट्ठी करना। जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। जनगणना 2001 से विकलांग व्यक्तियों से संबंधित जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी है। जो जनगणना 2001 से जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके संबंध जानकारी इकट्ठा शुरू कर दी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन को 5 वर्ष में विकलांग व्यक्तियों पर कम से कम एक बार जानकारी इकट्ठी करनी होगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अधीन विकलांग व्यक्तियों के लिए एक व्यापक वेबसाइट का सृजन किया जाएगा। आगे खोज। असमर्थ व्यक्तियों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसंधान को अनेक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ, बचपन की प्रारंभिक शिक्षा पद्धति, उपभोक्ता अनुकूल सहायता और उपकरणों का विकास तथा विकलांगता से जुड़ी सभी मामलों पर सहायता दी जाएगी। उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए जाएंगे। जो असमर्थ व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में बदलाव लाए जाएंगे। आगे है खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक विकास। इनकी उपचारात्मक और सामुदायिक भावना के लिए खेलों के योगदान के नकारा नहीं जा सकता। असमर्थ लोगों को खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार है। जो असमर्थ व्यक्ति होते हैं उन्हें खेल, मनोरंजन और जो सांस्कृतिक सुविधाएं होती हैं उनको भी उपयोग करने का उतना ही अधिकार है जितना कि नॉर्मल लोगों को होती है। सरकार उन्हें विभिन्न खेलों, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। आगे है इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका क्या निष्कर्ष है तो उसके बारे में। तो असमर्थ और विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकार ने अनेक सुविधाएं प्रदान की है। इनके अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान भी किए गए हैं। जो असमर्थ और विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए सरकार अनेक सुविधाएं प्रदान की है और इनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए भी उनका प्रावधान भी किए गए हैं। तो ये थी कॉन्क्लूजन। तो आज हमने असमर्थ व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़े। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।